हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ में अभी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में समझा था। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी, जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। Number 1, combination reaction. When two reactants combine to form a product, it is called combination reaction. जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम C प्लस O2, C कार्बन और ऑक्सीजन O2, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे CO2। यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम पानी से करते हैं CO2 से, तो हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है CaOOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है धीरे धीरे हवा के संपर्क में, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी लेयर उस पर बनने लगती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to walls। जो घर में अच्छी चमकदार दीवार होती है वाइट कलर की, या बाहर किसी बिल्डिंग पर वाइट कलर की दीवार पुती रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो 3-4 दिन में उन दीवारों पर बनने लगता है। उस पर एक उसकी पतली लेयर चढ़ जाती है, और जो वाइट दीवार होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनकी जो एकदम वाइट होती हैं, उनकी शाइन धीरे धीरे दब जाती है और वो हल्की सी येलो येलो दिखाई देने लगती हैं। हमारे टीथ के साथ भी ऐसा होता है, एकदम वाइट रहते हैं, फिर वो जब उनकी हम केयर करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, तो उन पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक थिन लेयर जम जाती है, जिससे उनका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश उनकी साइन छिपने लगती है, वो येलोइश हो जाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ये बहुत आश्चर्यजनक है हमें जानना कि जो मार्बल होते हैं, संगमरमर बोलते हैं जिन्हें, उनका केमिकल फार्मूला भी CaCO3 होता है। तो बेटा, केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जब दो प्रोडक्ट की रिएक्शन करके हम एक नई चीज़ बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग विथ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी गैस का जलना, पत्ती, वेजिटेबल सब्जियां, पत्तियां, इन सब चीज़ों का सड़कर खाद बन जाना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब हीट रिलीज होती है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके एग्जाम्पल हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cell of our body and provide energy. This is an endothermic reaction too.
भोजन के पाचन के दौरान क्या होता है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब छोटे छोटे टुकड़ों में बँटता है तो ग्लूकोज का फॉर्म ले लेता है। यह ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी की कोशिकाओं को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, जहाँ पर हम हीट को या एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम कार्य को कर पाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। जब नया प्रोडक्ट जो बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाए, अपने रिएक्टेंट में बँट जाए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि 2FeSO4, जब इसे हम गर्म करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा, FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में यू कैन ऑब्जर्व डेट, आप ऑब्जर्व करेंगे दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव एन सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट में बढ़ गया है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब 2FeSO4 फेरस सल्फेट लॉस वाटर, पानी को छोड़ देगा, व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ कैटलिस्ट चेंज, जब इसे गर्म करेंगे और इसका कलर भी बदल जाएगा। इट्स ट्राईऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा। यहाँ पर है फेरिक ऑक्साइड Fe2SO3, ये सॉलिड रूप में है, SO2 एंड SO3 ये गैस के रूप में है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गर्म करने पर यह बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो मोस्टली कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम भी कहते हैं, जिसे हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में चूना कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसके कई तरह के यूज़ किए हैं, जिसमें से एक है सीमेंट का बनना। व्हेन एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जाती है, और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जाती है तो किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। जैसे कि चूने में हम पानी को डाल देते हैं तो चूना अपने आप गर्म हो जाता है, चूने का वो पानी, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं और वो गर्म होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। Displacement reaction, when a element displaces another element from its respective compound of lower reactivity, it is said to be displacement reaction. जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब डिस्प्लेस हो जाता है, अपने प्लेस को चेंज कर लेता है और दूसरा एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती है, तो इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। Zn प्लस H2S एरो Z2 प्लस ZnS, जब जिंक की क्रिया या जब जिंक H2S हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट अलग हो जाता है। यहाँ पर जिंक डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन से, Zn प्लस H2S, तो जिंक हाइड्रोजन से अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है। यहाँ पर जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट के बीच
आयन का एक्सचेंज हो जाता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। दीज रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड पेरिसिपेशन रिएक्शन। एज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्मेट इज नोन एज पेरिसिपेट। ये रिएक्शन पेरिसिपेशन रिएक्शन कहलाती हैं। यहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है वो पेरिसिपेट कहलाता है, जो अघुलनशील सब्सटेंस होता है। यहाँ इस रिएक्शन में बनने वाला सब्सटेंस घुलनशील नहीं होता, बिना घुलने वाला होता है। एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस अ पेरिसिपेट कैन बी कॉल्ड अ पेरिसिपेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जब पेरिसिपेट प्रोड्यूस करती है तो ये रिएक्शन पेरिसिपेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया AgNO3 की क्रिया जब NaCl से करेंगे तो AgCl ने आपस में क्रिया कर ली, AgNO3 से डिस्प्लेस हो गया और Cl Na से डिस्प्लेस हो गया। दूसरी जगह NaCl से डिस्प्लेस हो गया और NO3 Ag से डिस्प्लेस हो गया। इस तरह से यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब आपको ये लर्न भी करना है और कॉपी लर्न करना है ये आपको, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।